मीरा एक शांत, होशियार लड़की थी, जिसे किताबें और अकेलापन पसंद था। उसके माता-पिता का तबादला शहर से दूर एक पहाड़ी गांव में हुआ, जहां उन्होंने एक पुरानी हवेली खरीदी। गांव के लोग उस हवेली के पास नहीं आते थे, कहते थे वो मनहूस है। मीरा ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। नई जगह, नई शुरुआत, यही सोचकर वह उत्साहित थी। शुरू के कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय कमरे की दीवारों से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देतीं, जैसे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा हो। कभी-कभी अचानक दरवाजे खुल जाते, तो कभी खिड़की के पास कोई परछाई दिखती। मीरा ने इन बातों को थकान समझकर नजरअंदाज किया। एक दिन उसने हवेली के पुराने स्टोर रूम में एक बड़ा सा एंटीक आईना देखा। आईना बहुत खूबसूरत था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें धुंधली परछाइयां दिखती थीं, जैसे कोई देख रहा हो। मीरा को आईने से अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। वह हर दिन उसके सामने बैठती, खुद को निहारती और कुछ देर बाद भूल जाती कि कितनी देर से वहीं बैठी है। कुछ दिनों बाद मीरा ने देखा कि उसका प्रतिबिंब उसकी नकल नहीं कर रहा था। वह मुस्कुराता था जब मीरा डरती थी। वह हाथ उठाता था जब मीरा चुपचाप बैठी रहती थी। एक रात जब बिजली कड़क रही थी और हवेली के बाहर तेज हवा चल रही थी, आईने में मौजूद छाया ने अपनी आंखें खोलीं। वे खाली थीं, काली और सीधी मीरा को देख रही थीं। अचानक आईने में मौजूद वह लड़की बाहर निकल आई। वह हूबहू मीरा जैसी दिखती थी, पर उसकी मुस्कान भयानक थी। मीरा चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज जैसे गुम हो गई थी। उसका शरीर जड़ हो गया। परछाई धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ी और जब वह उसके सामने आई, तो मीरा ने खुद को आईने में पाया। कैद, स्थिर, चुप। अब हवेली में सब सामान्य लगता है। मीरा स्कूल जाती है, लोगों से बात करती है, हंसती है, लेकिन असली मीरा अब आईने के अंदर है। हर रात मदद के लिए हाथ फैलाए चीखती है, लेकिन उसकी चीखें कोई नहीं सुन सकता। आईने के बाहर की मीरा उसकी जिंदगी जी रही है, मगर उसकी आंखों में एक ठंडी खालीपन है, जो असली इंसान की नहीं हो सकती। गांव में आज भी कोई उस हवेली के पास नहीं जाता। कहते हैं, रात में वहां से किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आती है, जो आईने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। लेकिन रास्ता अब बंद हो चुका है और आईना अब किसी और का इंतजार कर रहा है।